हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं परीक्षावाणी की जो थ्योरी है और प्लस संक्षिप्त अवलोकन प्लस एमसीक्यू प्लस अदर बुक्स के जो नोट्स हैं उसके बारे में। ये सीरीज की फर्स्ट क्लास होगी। खनिज संपदा से हम शुरू करेंगे। सबसे छोटा चैप्टर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं। खनिज खनिज होता क्या है? वह भौतिक पदार्थ या तत्व जिसे पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है। फिर है, उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य। मध्यम श्रेणी का राज्य है, न ज़्यादा मिलता है न कम मिलता है। खनिज ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। खनिज कहाँ मिलता है? शिवालिक व लघु हिमालय श्रेणी के सैलों, दूनों तथा नदी घाटियों में मिलता है। नदी घाटियों में मिलता है। यहाँ एक शब्द आया है, शिवालिक व लघु हिमालय श्रेणी। हिमालय की श्रेणियों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 भागों में। पर उत्तराखंड के संदर्भ में 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है उत्तराखंड को। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, फिर मध्य व लघु हिमालय, फिर दून व द्वार क्षेत्र, फिर शिवालिक हिमालय, फिर भाबर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर गंगा का विशाल मैदान। ये 8 क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को। उसके बाद इसकी खनिज की खोज के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का गठन किया गया है। इसके बाद खनन नीति की घोषणा की गई। उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन नीति की घोषणा कब की गई? 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति की घोषणा की गई। वन क्षेत्र में खनन कार्य कौन करता है? वन क्षेत्र में खनन कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा किया जाता है और 1 अप्रैल 2001 को इसका गठन हुआ था। राजस्व क्षेत्र में गढ़वाल क्षेत्र में और कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा खनन कार्य किया जाता है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च 1976 को और कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 31 मार्च को ही 1976 को। गढ़वाल वाले का मुख्यालय है देहरादून में और कुमाऊं मंडल विकास निगम का मुख्यालय है नैनीताल में। इसके बाद नई खनन नीति लाई गई 2021 में। उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली जारी की गई 31 मई 2023 को। इस नीति के तहत खनन निधि की स्थापना की गई। इस खनन निधि में क्या था कि राजस्व का 5% मुख्य खनिजों से तथा 5% उप खनिजों से इस निधि में जमा होगा। यह किस नीति के तहत आई थी? उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली के तहत आई थी खनिज निधि। इसके बाद प्रत्येक जनपद में एक जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की स्थापना की गई है। इसके तहत मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10% और उप खनिजों की रॉयल्टी का 25% इसमें जमा होगा जिला फाउंडेशन न्यास में। ये वैसे मुश्किल है ये क्वेश्चन आना, पर क्या पता आजकल जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है तो ये पूछ दिया जाए कि मुख्य खनिज का कितने % है खनिज फाउंडेशन न्यास में और उप खनिजों का कितने % है, कथन कारण के रूप में आ गया। नेक्स्ट है, प्रदेश की 4 नदियों में खनन की पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। वह 4 नदियाँ कौन सी है? ये आ सकता है शारदा, जिसे काली भी कहा जाता है। ये काली वहाँ से पिथौरागढ़ के कालापानी नामक स्थान से आती हुई जहाँ टनकपुर पहुँचती है तो टनकपुर से शारदा नाम से जानी जाती है, तभी लिखा गया है कि काली को ही शारदा कहा गया है। फिर गौला, कोसी और दाबका, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जिनमें खनन की पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। इसके बाद वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब लाई गई है? 2023 में। इसके बाद निजी पट्टों पर भी खनन का प्रबंध इसके द्वारा किया जाता है। 65 से 70% उप खनिजों का उत्खनन आरक्षित वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों से किया जाता है। इसके तहत यह कहा गया है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में स्थित खीराकोट में 1978 में एक खड़िया खनन विरोधी आंदोलन चलाया गया जिसका नेतृत्व राधा बहन और मालती देवी ने किया था। राधा भट्ट का ही नाम राधा बहन भी कहा जाता है।
तो ये आंदोलन किसके लिए हुआ था? खड़िया खनन के विरोध के लिए हुआ था। 1978 में हुआ था, खीराकोट में हुआ था। खीराकोट कहाँ है? अल्मोड़ा में है। और नेतृत्व किसने किया था? राधा बहन और मालती देवी ने। नेक्स्ट है प्रमुख खनिज। ये 6 तो याद करने ही करने हैं। ये 5 जहाँ जहाँ एक ही जिला है। चांदी है अल्मोड़ा में, टिन है चमोली में, यूरेनियम है टिहरी में, पेराइट्स देहरादून में पाया जाता है, फास्फोराइट टिहरी के रजगेवा क्षेत्र में और देहरादून में, पाथर और पटाल अल्मोड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोना। सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है? सोना शारदा में, रामगंगा में, अलकनंदा में और पिंडर नदियों में पाया जाता है सोना। बेस मेटल अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल। ये आसपास के ही क्षेत्र हैं। देखें, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और देहरादून आसपास के ही क्षेत्र हैं जो मिल जा रहे हैं। संगमरमर देहरादून के मसूरी में, टिहरी में, चमोली की अलकनंदा और विधि गंगा घाटी में। नेक्स्ट है खड़िया या चौक। कहाँ पाए जाते हैं? पौड़ी, चमोली, नैनीताल, देहरादून के समीप महागांव एंड किरियाकुली में, और देहरादून लक्ष्मण झूला के समीप नीट गांव व सोत नाला, और टिहरी में सौंग नदी के दाहिने किनारे रंगार व रीरा गांव में पाए जाते हैं। वैसे ये इतना शायद नहीं आ पाएगा। इसके बाद ये आ सकता है, उपयोग आ सकते हैं। उपयोग पढ़ने पड़ेंगे आपने कि खड़िया का उपयोग किस रूप में किया जाता है। उर्वरक, पोर्टलैंड सीमेंट, पीओपी बनाने में इसका यूज होता है। सेल खड़ी आया पौड़ी, देहरादून, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है। ये उपयोग हैं इसके रासायनिक उर्वरक, सीमेंट और कागज में। इसके बाद डोलोमाइट देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ में, और उपयोग हैं इसके पोर्टलैंड सीमेंट, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस और तेजाब में। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल में। उपयोग हैं इसके उर्वरक उद्योग, कोल फॉर्मेशन तथा अम्लीय मृदा उपचार में। ये आ सकता है क्योंकि अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि पोर्टलैंड सीमेंट भी आ गया था, पीओपी भी आ गया था, रासायनिक उर्वरक भी आ गया था। तो ये आ सकता है कोल फॉर्मेशन तथा अम्लीय मृदा उपचार में कौन सा खनिज यूज होता है? तो रॉक फास्फेट का यूज होता है। नेक्स्ट है गंधक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है गंधक से। गंधक सर्वप्रथम चमोली के नंदग्राम से रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम के समीप 1957 में खोजा गया। गंधक की खोज कहाँ से हुई और कब हुई? 1957 में हुई। चमोली के नंदप्रयाग से रूपगंगा घाटी में सुदौला ग्राम से इसकी खोज हुई थी। फिर गोहनाताल, बद्रीनाथ के तप्तकुंड, ये तीनों स्थान बद्रीनाथ, गोहनाताल और तप्तकुंड ये सब चमोली में है, तपोवनविद चमोली में है। एवं देहरादून के सहस्त्रधारा प्रपात में गंधक युक्त जल मिलता है। जल में गंधक घुला रहता है, मतलब ये है गंधक के बारे में। नेक्स्ट है ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, इन 4 स्थानों में ग्रेफाइट मिलता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप कहा जाता है ग्रेफाइट को। ये आ सकता है कार्बन का अपर रूप क्या है करके, ग्रेफाइट। उपयोग हैं इसके पेंसिल बनाने में, स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये उपयोग तो पढ़ने ही है सबके। सिलिका सैंड जो सीसे का अयस्क है, यह कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़, चंडाक, देवलगढ़, रालम और भैंसवाल क्षेत्र में। अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, पट्टी खराही एंड विलोन क्षेत्र में। देहरादून के टोंस क्षेत्र, कोमाबुराला और मुधौला क्षेत्र में। और टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिले में भी पाया जाता है सिलिका सैंड। लोहा नैनीताल के कालाढूंगी और रामगढ़ में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लोहा पाया जाता है। इसके बाद पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी में भी लोहा पाया जाता है। लोहे के 4 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के लोहे के प्रकार होते हैं। जिप्सम, इसके बाद जिप्सम देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। उपयोग इसके सीमेंट, गंधक और अमोनियम सल्फेट में है। नेक्स्ट एस्बेस्टोस ऊखीमठ, कांधेरा, पौड़ी में तथा
अल्मोड़ा में भी पाया जाता है। एस्बेस्टॉस का यूज पूछा जा सकता है। उपयोग, तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। एस्बेस्टॉस का प्रयोग किस में होता है? तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में होता है। तांबा, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है? चमोली, टिहरी की भागीरथी घाटी, पौड़ी की धनपुर डोबरी में, और अल्मोड़ा के झिरौली गांव में, और बागेश्वर के थैलीपाटन में, देहरादून में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मक्षिका या पाइराइट्स, अल्मोड़ा और गढ़वाल में इसका भंडारण है, भंडार है। लौह खनिज होते हुए भी इसका उपयोग लौह उद्योग में नहीं होता। किसका उपयोग लौह खनिज होते हुए भी लौह उद्योग में नहीं होता? मक्षिका या पाइराइट का उपयोग नहीं होता। पीला रंग होने के कारण इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मक्षिका या पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसके बाद स्लेट्स, स्लेट्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट, टॉल्क या सोप स्टोन क्या है? अत्यंत कोमल खनिज है जो पाया जाता है चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, आसपास के ही ज़िले हैं। वैसे जिला कहाँ कहाँ पाया जाता है ये कम पूछेगा, क्योंकि 4 से 5 स्थानों में पाया जा रहा है, कहीं कहीं तो ज़्यादा ही स्थानों में पाया जा रहा है। जो एक पर्टिकुलर स्थान है उसे याद करना ज़रूरी है। उपयोग, उपयोग क्या है इसके? सौंदर्य प्रसाधन में, टेल्कम पाउडर में, पेंट्स में, साबुन में, कीटनाशक पाउडर में, वस्त्र उद्योग में, कागज निर्माण में इसका उपयोग पूछा जा सकता है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट है अल्मोड़ा के झिरौली में। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि मैग्नेसाइट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? अल्मोड़ा के झिरौली गांव में मैग्नेसाइट का प्रथम फैक्ट्री लगी थी। उसके बाद पिथौरागढ़, चंडाक में, बागेश्वर में, चमोली में मैग्नेसाइट के भंडार हैं। उपयोग है इसका लौह इस्पात में, सीमेंट के कारखानों के विशाल ताप सह ईंटों के रूप में, ये पूछा जा सकता है। उपयोग, उत्तराखंड मैग्नेसाइट उत्पादन में कौन से स्थान में है? दूसरे स्थान पे। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड मैग्नेसाइट उत्पादन में कौन से स्थान में है? दूसरे स्थान पे था उस टाइम पे। अब पता नहीं कौन से स्थान पर है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि मैग्नेसाइट उत्पादन में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। नेक्स्ट, चूना पत्थर, चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टानें वैसे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये फर्स्ट वाली को, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को। और फिर अवसादी, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? चूना पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है? देहरादून के कालसी में, कालसी में भी, मंदारम व बाराकोट क्षेत्र में। फिर डोईवाला में, मसूरी में क्रीम रंग का, भारी रंग का सख्त चूना पत्थर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मसूरी में क्रीम रंग का, भारी रंग का सख्त चूना पत्थर पाया जाता है करके। टिहरी में, पौड़ी में, और सर्वोत्तम, ये यहाँ से आ सकता है, सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है करके। चमोली के पीपलकोटी तथा रुद्रप्रयाग में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर या डोलोमाइट पाया जाता है, और डोलोमाइट पाया जाता है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी चूने पत्थर के भंडार हैं। इसके बाद उपयोग है, चूने पत्थर का उपयोग, चूने पत्थर का जो उपयोग होता है, चूना उद्योग के अतिरिक्त सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग होता है चूने पत्थर का। नेक्स्ट, ये टेबल याद कर लेना, याद हो सके तो। वैसे आएगा नहीं यहाँ से, बहुत मुश्किल है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्या पता ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, चूना पत्थर किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, प्राप्ति स्थल बताइए। चूना पत्थर के ये हैं संगमरमर, फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसके पास किताब नहीं है। ये एक जहाँ है वो तो याद करने ही है। चांदी जैसे अल्मोड़ा में है, टिन जैसे चमोली में है, ऐसे करके। तो हाँ, कुछ दोस्त लोग ये कह रहे थे कि, फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि हमें सन याद नहीं होते। इस टॉपिक में हमने कितने सन पढ़े हैं वो याद करते हैं, चलिए। फर्स्ट में 1957 में क्या याद किया? 1957 में कि गंडक की खोज हुई थी चमोली में, रूपगंगा घाटी में, सुदौला ग्राम में, नंदप्रयाग में, ये यहाँ खोज हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1976 आ गया,
76 में क्या हुआ था, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना हुई थी 76 में। 31 मार्च 1976 में कुमाऊं वाले का नैनीताल मुख्यालय है, गढ़वाल वाले का देहरादून मुख्यालय है। फिर 1978 पढ़ा हमने। 78 में क्या हुआ था कि 78 में ये हुआ था जो खीराकोट आंदोलन हुआ था खड़िया खनन के विरोध में अल्मोड़ा में 1978 ईस्वी में। फिर इसका नेतृत्व भी राधा बहन और मालती देवी ने किया था। के बाद खनन नीति की घोषणा की गई थी। सबसे फर्स्ट में 2001 में 2 सन आए थे। 2 सन आए थे 2001 में। 1 अप्रैल 2001 को खनन विकास निगम की स्थापना की गई थी और दूसरा खनन नीति की घोषणा की गई थी 4 अप्रैल 2001 को। उसके बाद जो सन आया 2021 का, 21 में क्या हुआ था, नई खनन नीति की घोषणा हुई थी। उसके बाद जो सन आया 2023, इसमें हुआ था वन स्टेट वैट रॉयल्टी नीति लाई गई थी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।